नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि 10th के बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती है कि आगे क्या स्कोप है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। उनके साथ ही जिस क्षेत्र में जाते हैं अधिकतर स्टूडेंट उधर की तरफ ही मूव कर जाते हैं, जिसके कारण उनको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं मिलता है। फिर रिटर्न वापस उनको अपने जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आना पड़ता है। तो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले बताएंगे कि जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके लिए बहुत सारे जॉब्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं जो 10th के बाद भी किया जा सकता है। 10वां के बाद जो किया जा सकता है, जो 10th के बाद किया जा सकता है वो पॉलिटेक्निक, ITI ये सब कोर्स किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद भी आप NIT में एडमिशन ले सकते हैं। बड़े इंजीनियर बनने के लिए सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाती है। जब आपकी पॉलिटेक्निक की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाती है कोर्स ड्यूरेशन का, तो आपको सेकेंड ईयर में IITG में नहीं, मतलब बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाती है। तो पॉलिटेक्निक, इसके बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके बाद आप ITI कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक और ITI ये दोनों टेक्निकल डिग्री में आते हैं। पॉलिटेक्निक आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक जो है ये 3 इयर्स का कोर्स होता है और इनकी जो कोर्स ड्यूरेशन होता है इनका 2 इयर्स और 1 इयर्स दोनों वाला होता है। 2 इयर्स और 1 इयर्स दोनों का होता है ITI। जैसे कि इलेक्ट्रिकल से करेंगे तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 2 इयर्स के होते हैं और 1 ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आते हैं। तो आप ITI भी कर सकते हैं। ITI करने के बाद आप रेलवे के क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, अपेरेंटिक्स हो गया, इन सबों में आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिक विभाग में भी, बिजली के क्षेत्र में भी वैकेंसियां निकाली जाती है, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं और बहुत अच्छा है, उसमें सैलरी भी मिलती है। तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बड़े इंजीनियर्स पढ़ने के लिए एडमिशन मिल जाती है। इसके बाद आप चाहे तो 10th पास करने के बाद अगर आप चाहे तो डायरेक्ट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि SSC GD, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। अब इसमें जो है, पहले तो इसमें ITI को शामिल नहीं किया था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रही है उसमें ITI मांगा जा रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए। आप और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि प्यून का भी एग्जाम 10th लेवल पर ही होता है। और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जॉब होते हैं जो कि 10th पास करने के बाद आप कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि ग्राम सेवक वगैरह, ग्राम सेवक का जॉब भी 10th लेवल पर ही होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो आगे 10वां के बाद रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि 11th में 12th में पढ़ना चाहते हैं और भी आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे। तो आप देखेंगे इसके बाद आप जो 10th वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि 10th वाले, आप 11th में जाएंगे तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो चूज कर सकते हैं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको मैथ में इंटरेस्टेड है तो आप मैथ को चूज करेंगे, अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो बायोलॉजी को चूज करेंगे। लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड होते हैं, मैथ और बायोलॉजी। उसके बाद कॉमर्स का सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आर्ट्स में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के बारे में तो बता ही दिए, वो आर्ट्स में आते हैं। तो अगर आप 11th में गए हैं, मैथ लेना चाहते हैं, तो मैथ लेकर के आप IITG की तैयारी कर सकते हैं। एंट्रेंस
एग्जाम की तैयारी, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 11th में गए हैं, बायो में इंटरेस्ट है, तो बायो को लेकर के आप नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हैं 11th में, तो आर्ट्स की तैयारी करने के बाद आप बहुत सारे डिफेंस एग्जाम में जा सकते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, और भी एसएससी वाले एग्जाम होते हैं, उसमें जा सकते हैं। और इसमें और भी अगर मान के चलिए कि 11th में गए हैं, वो कॉमर्स लिए हैं, कॉमर्स, तो ये चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह का तैयारी कर सकते हैं। चार्टर अकाउंटेंसी ये कॉमर्स वाले के लिए सबसे बड़े एग्जाम्स होते हैं। और जो साइंस वाले हैं, जो 11th में है, मैथ लिए हैं, उनके लिए आईआईटी सबसे बड़े एग्जाम्स होते हैं। तो ये आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं, आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसमें आपको बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं, आईआईटी, एनआईटी और बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलते हैं। आईआईटी मिलते हैं, एनआईटी मिलते हैं, बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हैं। इसकी कोर्स ड्यूरेशन, इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन होता है, इसका कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है, 4 इयर्स का होता है। किसका? ये जो इंजीनियरिंग होते हैं उसका। इंजीनियरिंग में फिर आप जाएंगे तो बहुत सारा ब्रांच मिलेगा आपको, सिविल ब्रांच मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। तो आप वहां 4 साल की कोर्स करेंगे, 3rd या 4th ईयर में कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए आती है, फिर आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और अपनी कंपनियों में उसको जॉब देती है। आप देखेंगे फिर बायोलॉजी से, जो बायोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको हम लोग नीट के नाम से जानते हैं। नीट ये जो नीट है, नीट निकलने के बाद आप बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन होता है एम्स। इसके बाद आते हैं, एम्स के बाद AFMC यानी कि आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, AFMC। और भी बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें भी मेडिकल का सीट है। और भी हो सकते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, PMC, ये पटना मेडिकल कॉलेज। और भी बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो कि नीट एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। इसका कोर्स ड्यूरेशन, इसका भी जो कोर्स ड्यूरेशन होता है, कोर्स ड्यूरेशन, इसका भी जो कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 साल का होता है, 4 इयर्स का होता है। और आर्ट्स वाले चाहे तो आप इसमें बिहार पुलिस यानी कि एसएससी, बिहार पुलिस, डिफेंस में बहुत सारे इसके तहत एग्जाम आते हैं। आप इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम एसएससी, रेलवे, ये बैंक की तैयारी आप कर सकते हैं। और कॉमर्स वाले जो है, कॉमर्स वाले के लिए CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे बड़े एग्जाम होते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। और इसमें बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट, पर्सनल अकाउंटेंट, ये सब इसमें मिलते हैं जॉब। तो इस तरीके से आप जिसमें इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसी सब्जेक्ट में जाएंगे जिसमें आप चेक कर लेंगे, डेमो क्लास करके आप
तो मैथ का क्लास करेंगे, बायो का क्लास करेंगे, फिर चेक अपने आप को करेंगे कि आपको ज्यादा किस में इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे और फिर आगे अपना उस क्षेत्र में करियर बनाएंगे। थैंक यू।